अगला क्वेश्चन जो कि काफी डीप क्वेश्चन है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि कार्टोनेटर मशीन के अंदर कौन कौन से सेंसर्स का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आपको ये देना है कि इसके अंदर जो सेंसर्स यूज किए जाते हैं उनके नाम है प्रोडक्ट मैगजीन सेंसर, प्रोडक्ट काउंट सेंसर, कार्टून कॉल, लो कार्टन कॉल, पुशर कॉल, लोडिंग सेफ्टी, सेंसर फॉर रोटेटरी, इन काउंटर, सेंसर फॉर पोजीशन, हैंड व्हील सेंसर, हैंड व्हील आउट सेंसर, एम्प्टी कार्टन रिजेक्शन सेंसर। तो ये काफी ज्यादा सेंसर्स हैं, ये टोटल 11 सेंसर्स हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप उतार भी सकते हैं, इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। साइड में मैं स्लाइड भी शो कर देता हूं, तो उसको आप वीडियो को पुश करके आप रिटर्न भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लिस्टर मशीन के अंदर कितनी सर्वो मोटर्स का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है, तो ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर जो हम मशीन यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम BQS, जिसका फुल फॉर्म है ब्लिस्टर क्विक थ्रू। और इसके अंदर हम टोटल 5 सर्वो मोटर्स का यूज करते हैं, जिसका नाम है मैन केम, फीडिंग ड्रम, प्रिंटिंग ड्रम, पुलर ड्रम, पंचिंग केम। तो ये टोटल 5 सर्वो मोटर्स हैं जिनका यूज जो है वो BQS मशीन के अंदर इसका यूज किया जाता है। जो भी हम प्रिंटिंग मशीन या प्रिंटिंग मशीन का यूज करते हैं या पैकेजिंग मशीन का यूज करते हैं, वहां पर कैमरा का काफी यूज किया जाता है। ये कैमरे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी अननेसेसरी या जो गलत पैकेजिंग हो गई है उस पैकेजिंग को ये हटा देते हैं, या कोई टैबलेट जो है वो टूट गई है, ब्रोक हो गई है, या सही तरीके से प्रिंट नहीं हुआ है, या सीलिंग सही तरीके से नहीं होती है, तो उसको ये कैमरा विजन सिस्टम जो होता है ये सेंसर के माध्यम से हटा देते हैं। तो हमको इन कैमरे को भी चेक करना होता है, तो इसे कहते हैं कैमरा चैलेंज। तो इस कैमरे चैलेंज के अंदर हम क्या करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि उस कैमरे को चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है। तो प्रॉपरली उस कैमरे और सेंसर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जानबूझ के कुछ ब्रोकन टैबलेट्स, एम्प्टी कैविटी, डिसकलर टैबलेट्स और कुछ फॉरेन पार्टिकल्स को जो है वो उस पर चलाते हैं, मशीन के ऊपर चलाते हैं, और हम ये चेक करते हैं कि जब ये सारी पार्टिकल्स यानी ब्रोकन टैबलेट्स और ये जब उस कैमरे के सामने से पास आउट होती है तो ये उसको रीड आउट करता है कि नहीं करता है, और सेंसर प्रॉपर्ली वर्क करता है कि नहीं करता है। कायदे से सेंसर जो होगा उनको रीड करेगा कैमरे के माध्यम से और उसको फिर हटा देगा। तो उसको चेक करने के लिए हम इस तरीके के प्रोसीजर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि जो ब्लिस्टर पैकेजिंग मशीन होती है जिसे हम BQS मशीन कहते हैं, उसमें क्या प्रिंसिपल का यूज होता है, किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि जब हम हीटिंग प्लेट और सीलिंग प्लेट्स का यूज करते हैं तो उस केस में ये फ्लैट सीलिंग और फ्लैट फॉर्मिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती है BQS के केस में। और फॉर ब्लिस्टर मशीन, जी हाँ, जब ब्लिस्टर मशीन चलती है, जब हम हीटिंग प्लेट और सीलिंग रोलर का यूज करते हैं तब ये फ्लैट फॉर्मिंग और रोलर सीलिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती है, यूज करती है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि थर्मली इफेक्टेड ब्लिस्टर के अंदर जो थर्मल टेस्ट होता है वो क्या होता है। जी हाँ, थर्मली इफेक्टेड ब्लिस्टर्स में जो थर्मल टेस्ट होता है वो क्या होता है। तो थर्मली इफेक्टेड ब्लिस्टर के केस में हम क्या करते हैं कि जो ब्लिस्टर मशीन होती है हम उसको रोक देते हैं, और जितने भी ब्लिस्टर्स हैं जो कि हॉट और सीलिंग प्लेट के कांटेक्ट में आए हैं और रोलर के कांटेक्ट में आए हैं उसको हम मार्क करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी थर्मली इफेक्टेड ब्लिस्टर हैं और जितने भी जिन को हमने मार्क किया है उन सबको हम रिजेक्ट कर दें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्नूरलिंग इन ब्लिस्टर क्या होता है। जी हाँ, क्नूरलिंग इन ब्लिस्टर क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम पैकेजिंग करते हैं तो हमारी स्ट्रिप पैकेजिंग और ब्लिस्टर पैकेजिंग के ऊपर डॉट्स हमको मिलते हैं। जी हाँ, उसके अंदर डॉट्स हो जाते हैं। तो ये डॉट्स किसकी वजह से होते हैं, ये डॉट्स होते हैं सीलिंग प्लेट्स और रोलर की वजह से। और इस डॉट्स और इसे हम इन डॉट्स की प्रेजेंस को ही हम क्नूरलिंग इफेक्ट कहते हैं, जिससे होगा ये कि हमारी जो जितने भी पैकेजिंग होगी, चाहे वो स्ट्रिप पैकेजिंग हो या ब्लिस्टर पैकेजिंग हो, वो डाई टेस्ट के अंदर कभी भी फेल नहीं होगी, लीक टेस्ट के अंदर कभी भी फेल नहीं होगी। उसकी जो सीलिंग होगी वो प्रॉपर होगी और उसमें किसी भी टाइप का लीकेज फाउंड नहीं होगा। तो इस टाइप के इफेक्ट को क्नूरलिंग इफेक्ट कहते हैं, जिससे कि हमारी जो ड्रग होती है, जो पैकेजिंग होती है, वो लीक टेस्ट में फेल नहीं होती है, और प्रोडक्ट और पैकेजिंग की जो क्वालिटी होती है वो हमेशा अच्छी और गुड बनी हुई रहती है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पैकेजिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है वो ये होगा कि स्टिफनर्स क्या होते हैं और इनका क्या यूज होता है। बेसिकली स्टिफनर्स जो होते हैं वो ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। जब हम ब्लिस्टर पैकेजिंग को आप देखेंगे तो उसके ऊपर जो होते हैं वो इस टाइप के उभार्स होते हैं, मतलब ऐसे उभार होते हैं, इट इज कॉल्ड कैविटीज। और ये एक्स्ट्रा कैविटीज जो कि आपके प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। तो ये जो कैविटीज होती है जो कि एक्स्ट्रा होती हैं या जो स्पेसेस होते हैं, इट इज कॉल्ड
स्टिफनर्स। बेसिकली ये एम्प्टी पॉकेट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को स्टेबल और प्रोटेक्ट करते हैं जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन कि पीवीडीसी और पीवीसी की को चेक करने के लिए एक मॉर्फोलिन टेस्ट का यूज किया जाता है। मॉर्फोलिन टेस्ट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। तो इसके अंदर बेसिकली पीवीडीसी और पीवीसी के ऊपर मॉर्फोलिन की ड्रॉप डाली जाती है और अगर ड्रॉप डलते ही पीवीसी और पीवीडीसी का कलर अगर रेडिश हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट पास हो गया है। अगला क्वेश्चन कि एनएफडी क्या होता है। जी हाँ, पैकेजिंग में पूछे जाने वाला अगला क्वेश्चन है एनएफडी क्या होता है, ये किस लिए स्टैंड करता है। तो इसका आंसर ये है एनएफडी इज स्टैंड फॉर नॉन फिल डिटेक्टर। जी हाँ, एनएफडी जो होता है बेसिकली नॉन फिल डिटेक्टर के लिए स्टैंड करता है। अगला क्वेश्चन कि पिन होल डिटेक्टर क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। देखिए, पिन होल डिटेक्टर का यूज ये होता है कि बेसिकली इस डिटेक्टर की हेल्प से हमारी जो पैकेजिंग सिस्टम है या हमने जो पैकेजिंग करी है उसके अंदर प्रेजेंट 25 माइक्रोन के होल्स को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब वो होल्स जो कि लीक टेस्ट के थ्रू डिटरमाइन नहीं हो पाते हैं क्योंकि काफी माइन्यूट होते हैं, तो उन होल्स को हम पिन होल डिटेक्टर के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। तो पिन होल डिटेक्टर जो है काफी यूजफुल डिटेक्टर है पैकेजिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो लीक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, इस लीक टेस्ट के अंदर हम कौन सी डाई का यूज करते हैं और उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है। तो इसका आंसर ये है लीक टेस्ट के अंदर हम मिथाइलिन ब्लू डाई का यूज करते हैं और उसकी कंसंट्रेशन होती है 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन भी आपका लीक टेस्ट से पूछा सकता है और क्वेश्चन ये है कि लीक टेस्ट कब कब परफॉर्म किया जाता है। तो इसका आंसर आपको ये देना है क्योंकि लीक टेस्ट काफी बार यूज किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है क्योंकि काफी कॉमन टेस्ट होता है पैकेजिंग के अंदर। तो इसका आंसर ये होगा कि फर्स्ट जैसे ही हमारी बैच स्टार्ट होती है तब हम लीक टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हर 1 घंटे के अंदर हम लीक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। या हम कोई प्रिंटिंग को चेंज कर रहे हैं या पीवीसी या पीवीडीसी फॉइल को जब हम चेंज करते हैं, मतलब एक बार फॉइल कंप्लीट हो जाती है तो जब हम फॉइल को चेंज करते हैं तब भी ये लीक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अगर हमने बीच में कोई ब्रेक लिया है, मशीन को बंद किया है और फिर मशीन स्टार्ट करी है तब भी हमको लीक टेस्ट परफॉर्म करना होता है। और जब भी कोई शिफ्ट चेंज हो जाती है, मतलब एक शिफ्ट के बाद जब कोई दूसरा पर्सन जो है शिफ्ट में आता है तो उसको भी लीक टेस्ट परफॉर्म करना होता है। और अगर बीच में कोई पावर फेलियर हो गया है जिसकी वजह से हमारी मशीन बंद हो गई है और हमने मशीन को फिर से रीस्टार्ट किया है तो फिर से हमको लीक टेस्ट परफॉर्म करना होता है। एक क्वेश्चन और है कि आपके पास जो लीक टेस्ट एपरेटस है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आप कैसे चेक करोगे। तो इसको भी कॉमनली कंटिन्यूसली क्रॉस चेक किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं हम कि एक ब्लिस्टर पैकेजिंग या स्ट्रिप पैकेजिंग कोई भी एक पैकेजिंग ले लेते हैं और उसके ऊपर हम एक शार्प निडल से एक हल्का सा होल कर देते हैं और फिर उसको फिर हम लीक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर उसके अंदर जो हमारा मिथाइलिन ब्लू डाई है अगर वो पेनिट्रेट कर जाता है तो इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारा लीक टेस्ट एपरेटस है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये समय समय पे लीक टेस्ट को भी कंटिन्यूसली क्रॉस चेक किया जाता है कि जो हमारा लीक टेस्ट एपरेटस है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमको लीक टेस्ट को चेक करने के लिए कितने वैक्यूम का यूज किया जाता है। जी हाँ, वैक्यूम की बात की गई है कि लीक टेस्ट को चेक करने के लिए वैक्यूम क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर 280 प्लस माइनस 10 280 प्लस माइनस 10 वैक्यूम होना चाहिए लीक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। बट ये वेरी हो सकता है, ये रीजन के ऊपर डिपेंड करता है, रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया ये जो वैक्यूम है ये चेंज हो सकता है। फॉर्मिंग रोलर, जी हाँ, फॉर्मिंग जो रोलर होता है उसकी डाई की डेप्थ क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। तो इसका आंसर ये है पीवीसी के केस में फॉर फ्लैट फॉर्मिंग और सीलिंग में इसकी डेप्थ होती है 12 mm और एल्यूमिनियम के केस में या एल्यू के केस कोल्ड फॉर्मिंग और डेप्थ होती है 9 mm। जी हाँ, 9 mm कोल्ड फॉर्मिंग के केस में इसकी डेप्थ होती है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो कि आपको पैकेजिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में फार्मा इंडस्ट्री में पूछे जा सकते हैं और काफी मैंने क्वेश्चंस को इसके अंदर इंक्लूड किया है क्योंकि मैंने यहां पर आपको बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर भी मैंने बात करी है और डीप क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करी है जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं जिससे कि आपको इंटरव्यू में ये सब पढ़ने में बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप प्रॉपर उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ के इंटरव्यू दे पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज डाउट लगी है, कोई चीज समझ में नहीं आई है या कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आने वाले समय पे मैं उनके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे